प्यारे दोस्त बच्चों, शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। मैं बता दूं बच्चों, मैं बता दूं आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस पर बेस्ड हैं। तो बच्चों, प्यार से पढ़ते हैं और प्यार से समझते हैं। बच्चों, इसको दिखवाने के पहले मैं ये बता दूं, पहले आपको मैं दिखा देता हूं क्या है बच्चों। अगर बच्चों हम बात करते हैं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बच्चों, ये क्या होता है? 281 होता है, पता है आपको? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 11 होता है। और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों। एक प्रोटॉन पे जो बच्चों चार्ज होता है वो +1 होता है, और 11 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो +11 होगा। इसी को बच्चों बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के पास जो चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन्स हैं, उनके पास जो टोटल चार्ज होगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। यही न्यूक्लियस, इसी पावर, मतलब न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज का पावर है, यही है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पर वो लगाएगा, लगाना चाहता है। लेकिन हमको ये बच्चों देखना है, हमको ये देखना है कि अगर मैं इसको पूरा बच्चों एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश करूं, तो बच्चों यहां देखो न्यूक्लियस है जिसका पास +11 का न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, यहां मेरे प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां मेरे प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये +11 का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। क्या ये पूरा फोर्स इस पर लगा रहा है? ये बच्चों क्वेश्चन है कि क्या क्या ये +11 जो है, +11, क्या ये पूरा का पूरा जो इसका पावर है, क्या इस पर लग रहा है? नहीं बच्चों, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि इनर सेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, देख रहे हो ना। और ये बच्चों क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। देखो ये खींचेगा, मेरी बात देखो, ये हमारा जो है ये टारगेट है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस पर ये फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है। देखिए बच्चों, रिपेल भी तो कर रहे हैं। तो जितना अट्रैक्शन से खींचना चाहिए था इस न्यूक्लियस को, वो खींच नहीं पाता है। अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है बच्चों इस रिपल्सन के चलते। जो न्यूक्लियस इस अट्रैक्शन से खींच सकता था, उसे खींच नहीं पाता। इसी को बच्चों कहते हैं स्किनिंग इफेक्ट। अब एग्जाम्पल बच्चों देता हूं, देखिए सिंपल सी बात है। ये आप हो, ये आपका एक दोस्त है जिसको आप बहुत मानते हो, और ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो नहीं चाहते कि आप इसके नजदीक आओ, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करे। तो अगर बच्चों, अगर देखो यहां ध्यान दो, अगर ये नहीं रहते आराम से तुम खींच लेते, आजा दोस्त मेरे पास। लेकिन चूंकि बच्चों ये है, तो क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। और अगर बच्चों रिपेल करेंगे इसको, अगर बच्चों इसको रिपेल करेंगे, तो जिस अट्रैक्शन से इसको खींच सकता था, उसको खींच नहीं पाएगा। समझे बच्चों? इसका मतलब हुआ कि इसका जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पर, इसका जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पर, वो कम हो जाएगा ड्यू टू इनर से इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? इसको रिपेल कर रहे हैं। ये वो जो खींच रहा है, ये इसको रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो जिस अट्रैक्टिव फोर्स से इसको खींच सकता था, वो पावर बच्चों कम हो जाएगा। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या? क्या बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं स्किनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों मैं इसको लिखवा दूं बच्चों। तो स्किनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्किनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्किनिंग इफेक्ट क्या होता है? दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो मैं लिख रहा हूं बच्चों, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus, exerted by the nucleus on valence electron या outermost electron, on valence electron decreases due to electrons present in inner cells,
बच्चों ये सबसे बाहर वाला, इसके अंदर वाला इनर सेल्स, प्रेजेंट इन इनर सेल्स। हो गया बच्चों? दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्या? स्क्रीनिंग। दिस इज कॉल्ड क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बच्चों बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। बात समझिए बच्चों? तो जिस अट्रैक्टिव फोर्स से इलेक्ट्रॉन इसको खींच सकता था, खींच नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रॉन, जो इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इसको रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको रिपेल कर रहे हैं। तो जिस अट्रैक्टिव फोर्स से इसको खींच सकता था, उससे खींच नहीं पाता, वो पावर कम हो जाता है न्यूक्लियस का, बिकॉज ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं बच्चों। तो बच्चों बात समझ में आई? आइए अब आगे बच्चों हम पढ़ते हैं इस पर। इसको आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। आइए ओके बच्चों, क्लियर है कहानी? अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट फंडा सुनो और दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनो बच्चों। अगर शील्डिंग पुअर है, अब समझो, शील्डिंग अगर पुअर है, शील्डिंग पुअर का मतलब ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसको शील्ड समझ रहे हो ना, एक सेफ्टी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इसको अट्रैक्ट नहीं होने देना है, शील्ड कर रहे हैं, कवच बने हुए हैं ये। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्क्रीनिंग पुअर है, स्क्रीनिंग पुअर है मतलब इसको शील्ड नहीं कर पाए, खींच लेगा ये। जैसे मान लो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर चले गए या कहीं और कुछ काम कर रहे हैं, तो तुम खींच लिया अपने दोस्त को। तो अगर शील्डिंग पुअर हुई तो साइज क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। बात सही है, आपने समझा बच्चों? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, न्यूक्लियस खींच लेगा। मान लो ये किसी काम में बिजी हैं, फोन में व्यस्त हैं, या किसी में देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है, बच्चों तुरंत बोला दोस्त आ जा मेरे पास। तो जैसे ही बच्चों नजदीक आएगा, साइज कम हो जाएगा, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस, यही तो बच्चों एटॉमिक साइज को डिसाइड करता है। दिस इज एटॉमिक रेडियस, यहां से यहां तक। तो बच्चों अगर शील्डिंग पुअर है, देखो बच्चों लिख रहा हूं मैं, इफ शील्डिंग इज पुअर, इफ शील्डिंग इज पुअर, इफ शील्डिंग इज पुअर, then size of atom, then size of atom will decrease। बच्चों इसको ऐसे याद रखोगे शॉर्ट फॉर्म में, पुअर शील्डिंग विल लीड टू डिक्रीज इन साइज, पुअर शील्डिंग लीड्स टू डिक्रीज इन साइज, पुअर शील्डिंग लीड्स टू डिक्रीज इन साइज। बच्चों याद रखोगे, कहीं भूलोगे नहीं। और अगर यहां बच्चों, अब देखो, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, अब ये एकदम अलर्ट हो गया, नहीं आने देना है इसको, तो बच्चों अगर अलर्ट हो जाएंगे, शील्डिंग इफेक्टिव हो जाएगी, अब इसको आने नहीं दे रहे हैं, तो ये बच्चों दूर चला जाएगा ना, दूर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत सही बच्चों। तो अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, तो इफ प्यारे बच्चों, इफ शील्डिंग इज इफेक्टिव, if shielding is effective, if shielding is effective, then बच्चों क्या होगा? then size of atom will क्या होगा बच्चों? increase। इसका बच्चों क्या है? शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे, इफेक्टिव शील्डिंग विल लीड टू इंक्रीज इन साइज। ये बस बच्चों, ये दो फंडा याद रखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर शील्डिंग पुअर है, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, तो बच्चों क्या असर पड़ रहा है? अगर शील्डिंग पुअर है तो एटम का साइज घट जाएगा, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है तो एटम का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आई बात समझ में? 100% क्लियर हो गया कहानी पूरा का पूरा। तो यही बच्चों कहानी है कि ये जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर उस पावर से काम नहीं कर पाता है
जितना करना चाहिए था बिकॉज ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इसको समझने का जो मैंने तरीका बताया, कितना अच्छा तरीका मैंने बता दिया बच्चों, कि अगर आपका ये दोस्त है, इसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई नहीं, आराम से तुम अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर यहाँ पर इनर सेल में अगर यहाँ पर फैमिली मेंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में अगर बोला जाए, अगर यहाँ पर इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बच्चों इसको रिपेल करेंगे, और जितनी इनकी शील्डिंग इफेक्टिव होगी उतना ही ये दूर चला जाएगा और साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ शील्डिंग अगर पुअर हो गई, शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, तुमको अटैक करना है इसको, और फैमिली मेंबर्स कहीं बिजी हो गए, तुम अटैक कर लोगे, तो अगर शील्डिंग बच्चों पुअर है तो न्यूक्लियस अटैक कर लेगा विथ मोर फोर्स, और साइज क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। यही है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट की कहानी। तो अगर शील्डिंग पुअर है तो एटम का साइज घट जाएगा, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। बच्चों इसको नोट कर लें आप पॉज करके। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों तुम कहोगे कि सर आखिर जेड स्टार क्या होता है। बच्चों जेड स्टार का मतलब होता है जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, जेड स्टार, इसी को बच्चों बोलते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आखिर नेट कितना लगेगा, ये बच्चों होता है जेड माइनस सिग्मा। बच्चों ये जेड न्यूक्लियर चार्ज है, एक्चुअली ये प्लस जेड होना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। और सिग्मा बच्चों कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बच्चों बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बच्चों बोलते हैं, सिग्मा। बच्चों ये सिग्मा डिपेंड करता है इस पर, सिग्मा का जो वैल्यू बच्चों डिपेंड करेगा इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिग्मा निकालना सिखाऊंगा। स्लेटर रूल आता है, स्लेटर्स रूल आता है बच्चों, उसे सिग्मा हम निकाल देते हैं। इतना ही आप पहले समझ लो कि जितना ज्यादा सिग्मा उतना वैल्यू ये कम हो जाएगा निश्चित रूप से। उतना देखो ये पावर क्या हो जाएगा जेड का, अगर सिग्मा 0 हो जाए तो जेड के बराबर, अगर सिग्मा 0 होता तो जेड के बराबर, लेकिन सिग्मा जैसे जैसे बच्चों बढ़ता जाएगा तो ये घटता चला जाएगा, तो ये पावर भी बच्चों घटता चला जाएगा। यही बच्चों है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर होता है न्यूक्लियर चार्ज। अब बच्चों मैंने क्यों कहा न्यूक्लियर चार्ज, देखो सिंपल सी बात है कि जैसे एटॉमिक नंबर होता है जेड, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बच्चों मैंने लिया जेड, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, जेड होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स जेड के बराबर होंगे। और आपको पता है कि एक प्रोटॉन चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे बच्चों चार्ज कितना होता है, +1, तो जेड प्रोटॉन्स पे चार्ज कितने होंगे, चार्ज ऑन जेड प्रोटॉन्स कितने होंगे, कितने हो जाएगा बच्चों, तो प्लस जेड हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उन पर जो टोटल चार्ज होगा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। इसको सिंपली हम जेड भी बच्चों बोल देते हैं। याद रखो जेड एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर है, वो नंबर है, वो प्रोटॉन की संख्या बता रहा है। यहां बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर जो टोटल चार्ज आ रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चों बात समझ आ गई बच्चों। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सिग्मा निकालने के बाद बताऊंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली कितना होता है। बच्चों सरप्राइज और शॉक हो जाओगे जब तुम्हें मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, सिग्मा जब बताऊंगा, फिर सिग्मा निकाल के यहां वैल्यू पुट करूंगा और ये बच्चों निकालूंगा। ओके बच्चों पॉज करिए, लास्ट एक और चीज मैं बता दूं आपको। अब बच्चों हमको ये जानना है कि एसपीडीएफ, इसमें स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों। तो बच्चों मैं बता दूं एसपीडीएफ स्क्रीनिंग पावर घटता है जब हम एसएफ की तरफ जाते हैं। स्क्रीनिंग पावर डिक्रीजेस, स्क्रीनिंग पावर क्या होता है बच्चों, घट जाता है जब हम एस से एफ की तरफ जाते हैं। बोलोगे सर कैसे,
देखो बच्चों, अगर एस के बारे में हम बात करें तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और एस में कैसा होता है बच्चों, पता है आपको, स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, देखो इलेक्ट्रॉन्स एकदम एक साथ बच्चों अरेंज, देख रहे हैं, एक साथ इलेक्ट्रॉन्स एकदम साथ में खड़े हैं। देखो ये शील्ड कर रहे हैं। एस बच्चों है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही होते हैं। तो देख रहे हो, तो साथ साथ खड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ खड़े हैं। और तो पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बढ़ते हैं। यस देखो, ये न्यूक्लियस हुआ, बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स, बढ़ गया बच्चों। डी में देखो और डिफ्यूज हुआ और बढ़ गया, देखो बच्चों, ये प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियस, ये एस, ये पी, ये डी, और बच्चों एफ, एफ, ये न्यूक्लियस, देख रहे हो बच्चों, ये हुआ। अब तुम खुद सोचो जरा, यहां कितने देखो बढ़िया से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है, स्पिन करने का, देखो यहां बढ़ गया, यहां बच्चों 4 भाग बढ़ गया, यहां देखो कितने भाग में बढ़ रहा है, देखो। अब यहां कुछ है ही नहीं, यहां कुछ है ही नहीं, डिफ्यूज का है, दिस इज डिफ्यूज। तो बच्चों एस से एफ की तरफ जा रहे हैं, डिफ्यूज ऑर्बिटल्स बिकम मोर एंड मोर डिफ्यूज। तो इनकी स्क्रीनिंग बच्चों सबसे खराब होती है, इनकी स्क्रीनिंग बहुत शानदार होती है। एस एंड पी का स्क्रीनिंग ठीक है, और डी एफ का बच्चों पुअर स्क्रीनिंग बच्चों होते हैं। बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट कैसे बता रहा हूं, ये आगे बहुत काम आएगा, आप देखोगे जब पढ़ोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, तो ये बहुत काम में आएगा, ठीक है बच्चों। तो देख लो यही कहानी है। तो ये डिफ्यूज होने के चलते देख रहे ऑर्बिटल्स मोर बिकम मोर एंड मोर डिफ्यूज्ड। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, समझ रहे हो ना, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो चूंकि बहुत डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब एफ और ज्यादा डिफ्यूज है, इसलिए सबसे स्क्रीनिंग पावर कम इसी का होता है, ठीक है बच्चों, सबसे कम। सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों, एस का होता है। आई बात बच्चों समझ में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपके साथ मैं मिलूंगा सिग्मा के साथ, सिग्मा के बारे में बच्चों बताऊंगा, सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।